आज देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। इसके पहले आप देखे थे केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय बैंक से आवश्यक इसकी स्थापना का उद्देश्य, केंद्रीय बैंक की स्थापना क्यों की गई, इसको उद्देश्य पढ़े। इसके बाद वर्तमान व्यवस्था पढ़े। आज हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य, दूसरा है साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य और तीसरा है विकास संबंधी कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य है इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए। केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य, दूसरा है साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य, तीसरा है विकास संबंधी कार्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य। तो इसके अंतर्गत पहला है नोटों का निर्गमन। आप सबको मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट निर्गमन करने का एक अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? नोटों का निर्गमन करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1 रुपये के जो सिक्का होते हैं, 1 रुपये के सिक्का या 1 रुपये के जो नोट होते हैं या और छोटे छोटे जो सिक्के होते हैं, 1 रुपये से जो नीचे और सिक्के होते हैं, इनको ये निर्गमित नहीं करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के नोट या छोटे छोटे जो सिक्के होते हैं, इनका ये निर्गमन नहीं करते, निर्गमित नहीं करते। इनके अलावा विभिन्न मूल्यों के जो नोट होते हैं, इनके अलावा विभिन्न मूल्यों के नोट, मतलब 2 रुपये से लेकर अभी 2000 रुपये तक चल रहे हैं। तो अन्य मूल्य भी यही आएगा, 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये के नोट को निर्गमित करने का एकाधिकार प्राप्त है। निर्गमित करने का इसको क्या है? एकाधिकार प्राप्त है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? नोटों का निर्गमन करती है, इसमें इसको एकाधिकार प्राप्त है। करेंसी नोट जारी करने का अधिकार इसको है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का तो निर्गमन करती है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण मुद्रा एवं विदेशी ऋण पत्र है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन करती है। तो नोटों को निर्गमन करने के लिए नगद रुपया, सोना चांदी या विदेशी ऋण पत्र इसके पास रक्षित कोष में जमा करना अनिवार्य होते हैं। रक्षित कोष में जमा करना पड़ता है। और यदि हम देखें तो इनके पास कुल मिलाकर के 200 करोड़, इसके पास रक्षित कोष में 200 करोड़ चाहे वे सोना चांदी के रूप में हो या ऋण पत्र के रूप में हो, 200 करोड़ रुपए से कम इसके पास रक्षित कोष में रकम नहीं होनी चाहिए। यदि हम देखें तो स्वर्ण मुद्रा 115 करोड़, 115 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, इसके पास क्या है? 115 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। और इनके अलावा हम देखें तो इनके पास धातु और धातु मिला करके 115 करोड़, मतलब 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। नोटों का निर्गमन करने के लिए क्या करना है? इनके रक्षित कोष में सरकार जैसे नोटों को निर्गमन करवाती है, तो सरकार को क्या करनी पड़ती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इसके कोष में 2 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए, तभी वे नोटों को निर्गमन करें। और स्वर्ण या अन्य मुद्रा के से संबंधित 115 करोड़ स्वर्ण मुद्रा इसके पास होना अनिवार्य है, तभी ये मुद्रा को निर्गमन करेंगे। दूसरा है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। यह बैंकर एजेंट है
या सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, केंद्र सरकार से संबंधित या राज्य सरकार से संबंधित जितने भी बैंकिंग संबंधी कार्य है इसको ये संपादित करता है और इनको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, परामर्श देता है, सलाह देता है, सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करता है। तीसरा है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। मतलब जितने भी बैंक हैं हमारे भारत देश में उस पर भी ये कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं व्यापारिक बैंक क्या करती है, अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। उसी प्रकार केंद्रीय बैंक भी अपने बैंकों को इस पर आश्रित जितने भी बैंक हैं, व्यापारिक बैंक जितने भी हैं सभी इस पर आश्रित हैं। उसी प्रकार की सेवाएं भी ये अपने बैंकों को प्रदान करती है। केंद्रीय बैंक क्या करती है, केंद्रीय बैंक जिस प्रकार व्यापारिक बैंक है अपने ग्राहकों को सभी प्रकार की सुविधाएं सेवाएं प्रदान करती है, उसी प्रकार केंद्रीय बैंक भी अन्य बैंकों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। चौथा है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, एक्सचेंज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, विदेशी जो विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, इस पर भी नियंत्रण करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्योंकि विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए विदेशी विनिमय बैंक के द्वारा जो क्या की जाती है, एक्सचेंज किया जाता है, इसको स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करती है और देश में जो मुद्रा कोष है इसका संरक्षण भी करती है। और पांचवा है साख नियमन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, साख को नियंत्रित करती है, नियमन करने का भी कार्य करती है। जो साख पत्र होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, इनको भी वे क्या करती है, नियमन करती है। चाहे वे बैंक दर के माध्यम से हो या खुले बाजार की नीति अपना कर हो या नगद कोष अनुपात में परिवर्तन करके हो, चयनात्मक साख नियंत्रण करके हो, बिल बाजार योजना के माध्यम से भी क्या करती है, साख पर नियंत्रण करती है। ये है केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। दूसरा है साधारण बैंकिंग संबंधी भी कार्य करती है। जमा पर रुपया प्राप्त करना, जिस पर व्यापारिक बैंक में ग्राहकों की जमा स्वीकार करता है, उसी प्रकार केंद्रीय बैंक भी जमा स्वीकार करता है। इसकी जमा स्वीकार करते हैं व्यापारिक बैंक में केंद्रीय बैंक के पास जमा करता है, जिसका रक्षित कोष करते हैं, इसको भी क्या करती है, स्वीकार करती है। रिजर्व बैंक चाहे वह सरकारी बैंक हो या गैर सरकारी बैंक हो या अर्ध सरकारी बैंक हो, इन संस्थाओं और व्यक्तियों से जमा प्राप्त करता है। दूसरा है ऋण देना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को ऋण भी देती है, आम जनता को ऋण नहीं देता है और आम जनता को से ऋण भी प्राप्त नहीं करता। ये जो ऋण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किससे प्राप्त करता है, व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता है। व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक हो या अन्य देशों के केंद्रीय बैंक हो, इससे अधिक से अधिक 1 महीने के लिए ऋण ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित बैंक होता है, गैर अनुसूचित बैंक और अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक से और विदेशी बैंक अधिक से अधिक कितने महीने के लिए ऋण लेता है, वो 1 महीने के लिए ऋण लेता है। 1 महीना वो ऋण ले सकते हैं, 1 महीने के लिए। तीसरा है ऋण देना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋण प्रदान करता है, ऋण भी लेता है और ऋण देने का भी कार्य करता है।
ऋण प्रदान करने का कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अन्य व्यापारिक बैंकों को क्या प्रदान करता है? ऋण प्रदान करता है, चाहे वे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। 90 दिन के लिए ऋण प्राप्त ऋण देता है, ऋण देने का कार्य करता है। ऋण देने का कार्य करता है, ऋण लेना भी है, मतलब वो 1 महीने के लिए ऋण देता है, लेकिन ऋण 45 दिन के लिए। वे अनुसूचित बैंक हो, अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक, ये अधिकतम 45 दिन के लिए क्या देता है? ऋण देता है। चौथा है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय। विदेशी ऋण है, विदेशी ऋण पत्र है, इनका वे विनिमय करते हैं, क्रय विक्रय का भी कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, आप सबको मालूम है, व्यापार में देश विदेश में होता है, तो देश विदेश में व्यापार होगा तो हम दूसरे देशों में यदि व्यापार करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त होगा, विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा। इसका भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? क्रय विक्रय करती है, लेन देन करती है। पांचवा है बिलों का क्रय विक्रय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य करती है, इसमें बिलों का क्रय विक्रय, बिलों का भुगतान संबंधी कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करनी पड़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में भुगतान होने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में भुगतान होने वालों के लिए अधिक से अधिक 90 दिन की अवधि के लिए, 90 80 दिन के लिए, अधिक से अधिक 80 दिन की अवधि के लिए ये वाणिज्य एवं प्रतिज्ञा पत्रों को पट्टा के रूप में बुनाता है। बिलों का जो क्रय विक्रय होता है वह पट्टा के रूप में 80 दिन की अवधि में इसको भुनाना पड़ता है। इस प्रकार साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य में बिलों का क्रय विक्रय, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय। इसके बाद देखते हैं विकास संबंधी कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विकास संबंधी कार्य अनेक कार्य करनी पड़ती है। इसमें पहला है बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में देश की बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वे सरकारी हो, गैर सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या अनुसूचित बैंक है, सभी प्रकार के बैंकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके उनको बढ़ावा देती है। कितने भी व्यापारिक बैंक है, इन सभी बैंकों को, चाहे व्यापारिक बैंक सरकारी हो, गैर सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, सभी प्रकार की बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास और विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अभाव है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार करने के लिए विशेष बढ़ावा दे रहे हैं, विस्तार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास की जा रही है। दूसरा है औद्योगिक शाखा, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए। उद्योग धंधों की स्थापना करना है तो उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वित्त प्रदान करती है, साख प्रदान करती है, और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापना की गई। क्या स्थापना की गई है? औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई, राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से बैंकों का विकास किया जाता है। तीसरा है लघु उद्योगों को बढ़ावा। हमारे देश में लघु उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा, औद्योगिक वित्त निगम, इसके माध्यम से भी इसको क्या प्रदान की जाती है? ऋण प्रदान की जाती है, ताकि उद्योगों को काफी विकसित किया जा सके। तो इस प्रकार
हमारे भारत देश में 1960 में इस प्रकार गारंटी योजना प्रारंभ की गई। हमारे भारत देश में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1960 में क्या किए गए, गारंटी योजना प्रारंभ की गई, गारंटी योजना की स्थापना की गई। इसके माध्यम से लघु उद्योग विकास, इसके माध्यम से क्या की जा रही है, लघु उद्योग विकास को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। चौथा है कृषि साख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कृषि साख संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करती, और इसके लिए अलग से विभाग की स्थापना की गई, और समय समय पर सरकारी बैंकों का निरीक्षण भी करते हैं, सरकारी बैंकों का निरीक्षण करते हैं और साख संबंधी सलाह भी देते हैं। और इसके लिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। इसके माध्यम से कृषि हेतु विशेष साख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पांचवा है कीमत स्तर में स्थिरता। आप सबको मालूम है हमारे देश में मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, ये क्या है, आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। कभी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, कभी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे निपटने के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या बनाई गई है, केंद्रीय बैंक के द्वारा कीमत स्तर में स्थिरता लाने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और इसके लिए मुद्रा एवं साख उपलब्ध कराते हैं, मुद्रा एवं साख उपलब्ध कराता है। क्योंकि आप सबको मालूम है मुद्रास्फीति की स्थिति, मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, मुद्रा संकुचन में मुद्रा की मात्रा कम होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करती है, साख सुविधाएं प्रदान करती है, मुद्रा उपलब्ध कराती है, ताकि देश में कीमत स्तर में स्थिरता बनी रहे या स्थिरता लाई जा सके। इस प्रकार हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। 3 कार्य हैं, केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य, साधारण बैंक संबंधी कार्य, विकास संबंधी कार्य। ठीक है।